ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं गीता के प्रथम श्लोक के माध्यम से चंद एक चीजें आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीता का सार कई एक श्लोकों के माध्यम से बताया गया है, पर मेरी समझ जहां तक है कि गीता का सार क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं गीता के प्रथम श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूं। गीता का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रथम श्लोक के प्रथम 4 शब्दों के माध्यम से ही गीता का सार हमें मिल जाता है, और वह है क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र को अलग करिए, कुरुक्षेत्र को अलग करिए, तो आपको मिलेगा 2 क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। दोनों क्षेत्र को अलग करिए और प्रथम दोनों शब्द धर्म कुरु अर्थात क्षेत्रे धर्म कुरु, अर्थात हर एक जगह पर क्षेत्र में धर्म की स्थापना कीजिए। वही गीता का सार है। यह मेरी समझ है, मैं अपनी समझ से बता रहा हूं। ऐसे तो गीता का सार बहुत कुछ श्लोकों के माध्यम से दिया गया है। यह शरीर नाशवान, शरीर जो है नाशवान है, आत्मा अमर है, परंतु पूरे का सार मैं जो समझता हूं उसमें यही है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रे धर्म कुरु, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर धर्म की स्थापना की जाए। संभवतः आप भी इससे सुन करके यह समझ सकते हैं कि वास्तव में यह हो सकता है, पर यह मेरी सोच है। मैं इसके लिए यह नहीं कह सकता हूं कि जो गीता का सार दिया हुआ है वह गलत है, ऐसा नहीं है। यह मेरे सोच के अनुसार है कि क्षेत्र धर्म कुरु, यही गीता का सार है। क्षेत्र में धर्म की स्थापना की जाए। यह भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जो ज्ञान था वही था। धर्म की स्थापना के लिए अपने भाव को अच्छा रखना, शुद्ध रखना अति आवश्यक है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते समय पुष्प, अक्षत, फल, फूल सब कुछ लेकर के जाते हैं। जब आप जाते हैं, जाते समय फल, पुष्प, अक्षत या जो कुछ भी लेकर जाते हैं, वह फल होता है, फूल होता है, अक्षत होता है। पर वहीं मंदिर में जाकर के पूजा करके जब वह ब्राह्मण देव पूजा करने के उपरांत आपको उसी फल का आधा भाग आपको दे देते हैं, उसमें से पुष्प दे देते हैं, और जब वापस आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उसी फल और उसी पुष्प को प्रसाद कहते हैं।
देखिए भाव कितना बदल जाता है। वही फल और वही पुष्प, पहले फल और पुष्प के रूप में कहा जा रहा था कि फल और पुष्प लेकर हम मंदिर जा रहे हैं, और जब वापस आते हैं तो वही प्रसाद हो जाता है। यह भाव का ही देन है, और भाव शब्दों से झलकते हैं। जिस प्रकार से अच्छे शब्दों का उपयोग भी कहीं कहीं गलत भाव को दर्शाता है। जैसे कि अगर किसी महिला को कहा जाए कि अरे बड़ी सती सावित्री बनी हुई हो। सती सावित्री बहुत ही बढ़िया शब्द है, लेकिन इस शब्द का जो भावार्थ निकल रहा है यह उस महिला के लिए सही नहीं है कि बड़ी सती सावित्री बनी हो। शब्द बहुत बढ़िया होने के बावजूद भी इसका जो भाव झलक रहा है वह बहुत ही गलत निकल रहा है। परंतु कहीं कहीं गलत शब्दों का भाव बढ़िया और सार्थक निकलता है। जैसे जब हम बच्चों को डांटते हैं तो कहते हैं क्या बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, गधे जैसे काम कर रहे हो। शब्द तो गधा है, गलत शब्द है। किसी व्यक्ति के लिए गधे का शब्द, गधा शब्द उपयोग करना यह उचित नहीं है। पर वहां एक चिंतन की बात है कि बच्चे ने सही दिमाग नहीं लगाया, सुचारू रूप से काम नहीं किया, तो वह एक चिंता का विषय है। वहां एक सार्थक रूप में उस शब्दों का प्रयोग हो रहा है। प्रेमी सज्जनों, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए, एक दूसरे से प्रेम करते रहिए। बस यही जीवन को सार्थक और परमात्मा की तरफ ले जाने का कार्य है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं विराम देता हूं, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहीं भी किसी प्रकार का अगर रोक टोक या कोई त्रुटियां महसूस होती हैं तो अवश्य उल्लेखित करें, जिसे मैं सुधारने का प्रयास करूंगा या ग्रंथों के माध्यम से उसे देखने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने परिजनों में भी, मित्रों में भी वितरित करें, जिससे कि वे भी इस वीडियो के माध्यम से इसका पूरा फायदा उठा सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।